इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। जो विराटता है, जो गूढ़ता है, वे श्रुत केवली माने जाते हैं। श्रुत केवली अन्य भी हो सकते हैं समोषण में, किंतु गणधर पद ये अपने आप में सर्वोच्च पद माना जाता है। और भी प्रतिगणधरों की भी व्यवस्था होती है, वो अलग है, किंतु जो प्रमुख गणधर के रूप में स्वीकार करते हैं गौतम स्वामी के लिए। और द्वादशांग की रचना एक अंतर्मूर्त में वो कर लेते हैं, घंटों नहीं लगता। द्वादशांग का पाठ भी अंतर्मूर्त में हो जाता है। और उस द्वादशांग में सारा का सारा जो वर्णन आता है 7 तत्वों की अपेक्षा से, 9 पदार्थों की अपेक्षा से, 6 द्रव्यों की अपेक्षा से, 5 अस्तिकाय की अपेक्षा से, वो सारा का सारा विषय द्वादशांग में समाहित हो जाता है। गुरुदेव ने कई बार प्रसंग के अनुरूप ये बात रखी है कि केवल ज्ञान के सामने जो द्वादशांग रूप आगम है वह एक बूंद के समान है, ऐसा कहा। आप सुन रहे हैं? केवल ज्ञान के सामने द्वादशांगात्मक जो आगम है, द्रव्यागम है, वो एक बूंद के समान है। गुरुदेव ने उपमा दी थी कि वर्तमान में जैन सिद्धांत प्रवेशिका आपने वो नहीं पढ़ी हो, गोपाल दास जी बरैया पंडित जी हुए, उन्होंने उसका निर्माण किया। और वह जैन सिद्धांत प्रवेशिका षटखंड आगम के सामने बूंद के समान है। उसी प्रकार द्वादशांग के सामने षटखंड आगम भी बूंद के समान है। और द्वादशांग पूरा जो सकल श्रुत है वह केवल ज्ञान के सामने वो बूंद के समान है। क्योंकि श्रुत ज्ञान के माध्यम से और मति ज्ञान के माध्यम से पदार्थ का जो बोध होता है वह सर्वांगीण नहीं होता। एक वस्तु जो अनेकांतात्मक है, अनेकांत का स्वरूप क्या है इसको भी हम संक्षेप से समझते हैं। और यह पंक्ति आगम में मिलती है कि अनेके अंताः धर्माः यस्मिन् वस्तुनि वर्तन्ते स अनेकांत। जिस वस्तु में अनेक अंत, अंत का अर्थ यहाँ पर अंत नहीं लेना, अंत का अर्थ धर्म लिया है। अनेक धर्म जिसमें समाहित हो, जिस वस्तु में, वह वस्तु अनेकांतात्मक हुआ करती है। सामान विशेषात्मकम वस्तु, इस प्रकार वस्तु की परिभाषा भी मिलती है। तो वह एक वस्तु के अंदर गुण और पर्यायों की अपेक्षा से अनंतता समाहित है। और ऐसे अनंतानंत पदार्थों को जानने की क्षमता, जो कि वह पदार्थ मूर्तात्मक भी है, चेतना चेतनात्मक भी है, उन सभी पदार्थों को, अनंतानंत पदार्थों को, और उन पदार्थों के अंतर्गत जो अनंत गुण और अनंत पर्याय हैं, इन सबको एक साथ एक समय में केवल ज्ञान के माध्यम से पदार्थ जानने में आता है। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र।
यत्र ज्योतिषी पदार्थ मालिका प्रतिफलति समम समस्ते अनंत पर्याय। अनंत पर्यायों के साथ वो सारा का सारा वह पदार्थ जो माला के रूप में कहा है वह प्रतिफलति कुत्र यत्र ज्योतिषी, जिस केवल ज्ञान रूपी ज्योति में वह सारे पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं एक समय में। क्योंकि केवल ज्ञान क्रमिक नहीं हुआ करता, क्रम से पदार्थों को नहीं जानता वो केवल ज्ञान। क्रम से यदि जानेगा तो संपूर्ण पदार्थों को जानने के लिए अनंत काल भी लग जाए तब भी वो सारे पदार्थ जानने में नहीं आ सकते। किंतु आचार्य कहते हैं सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, केवल ज्ञान का जो विषय है वह संपूर्ण पदार्थ है और संपूर्ण पर्याय हैं। इन सबको एक साथ एक समय में जानने की क्षमता रखता है। इस प्रकार वह केवल ज्ञान है। इसलिए केवल ज्ञान के माध्यम से समस्त पदार्थों को जानने के उपरांत अब श्रुत ज्ञान के माध्यम से जो हम और आप जान रहे हैं उसका अनंतवा हिस्सा ही जानने में आता है। किनको? गणधर परमेष्टि को। केवल ज्ञान के माध्यम से संपूर्ण पदार्थ को जानने के उपरांत भी भगवान की जो दिव्य ध्वनि खिलती है उसमें वह सारा पदार्थ नहीं आ सकता। उस दिव्य ध्वनि में उसमें भी अनंतवा हिस्सा ही आता है। इसलिए आगम में उल्लेख है अनंत बहुभाग जो विषय हैं, ज्ञेय पदार्थ हैं, वो सारे अकथ्य है ऐसा कहा, अर्थात जिनका कथन किया नहीं जा सकता। कथन करने के जो अयोग्य होते हैं उसका नाम अकथ्य कहा है और अनंतवा भाग ही कथन करने में आता है और उसमें भी उस दिव्य ध्वनि का भी अनंतवा हिस्सा ही गणधर परमेष्टि के द्वारा जानने में आया है। और दिव्य ध्वनि का आधार लेकर के गणधर परमेष्टि ने अंतर्मुहूर्त में द्वादशांकी रचना की है और वो श्रुतज्ञान के माध्यम से पदार्थ का विश्लेषण, सर्वांगीण विश्लेषण, एक गुणधर्म को लेकर के मुख्य और गौण पद्धति से उन्होंने विश्लेषण किया है। एक पदार्थ है वह नित्य भी है और अनित्य भी है। महाराज ये क्या कहना चाह रहे हैं? यह स्ववचन बाधित जैसा हो रहा है। आप जिस पदार्थ को नित्य कहना चाहते हैं उसी पदार्थ को आप अनित्य भी बोल रहे हैं। यही तो अनेकांत है। एकांत है कहाँ? क्योंकि विवक्षा को करके ही वस्तु तत्व का विश्लेषण किया जा सकता है। नयों का आलम्बन लेकर के ही विश्लेषण संभव है। ज्ञान के माध्यम से वस्तु की समग्रता ग्रहित हो सकती है किंतु उसका विवेचन जो होगा वह क्रमशः होगा। प्रमाण के माध्यम से समूचे पदार्थ को जान लें और जानने के उपरांत उस प्रमाण के द्वारा ज्ञात जो वस्तु है उस वस्तु के विषय में एक धर्म को प्रासंगिकता देते हुए, मुख्यता देते हुए वस्तु तत्व का विश्लेषण होता है। इसी का नाम अनेकांत बोलते हैं। महाराज वस्तु नित्य है तो किस विवक्षा से नित्य है? द्रव्य की अपेक्षा से वस्तु नित्य है। द्रव्य का कभी भी विनाश नहीं हो सकता। यह यथार्थ सत्य है ये। और गुरुदेव ने कई बार ये कहा है श्रमणों के लिए कि देखो वस्तु हमेशा बनी रहती है, अविनश्वर है। इसलिए वस्तु तत्व का जब चिंतन करते हैं,
द्रव्य को विवक्षा बना करके जब चिंतन करते हैं तो भय समाप्त हो जाता है। क्यों? तो वस्तु मिटेगी नहीं, तो डर किस बात को लेकर के होगा। न मे मृत्यु कुतो भीति, मेरी मृत्यु संभव नहीं, मेरा विनाश संभव नहीं, तो डर किसको लेकर के होगा। न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, नाहम बालो न वृद्धो हम, न युवैता निपुद्गले। नहीं बालक हूं, न युवा हूं, न वृद्ध हूं। ये जितने भी पर्याय हैं ये सारे पौद्गलिक पर्याय हैं। इसलिए मेरा मरण कहाँ होगा। इस प्रकार द्रव्य का आलम्बन लेकर के चिंतन करते हैं तो निश्चित रूप से अविनश्वरता का भान होता है। इसलिए डर भीति समाप्त होती है। मुझे कौन मारने वाला है? मुझे कौन दहशत दे सकता है? क्योंकि दहशत देने वाला भी मरने वाला है। पर्याय की विवक्षा में ये अज्ञान भाव माना जाता है उसका। जो रौद्र ध्यान जिसके अंदर चल रहा है वह अज्ञान के कारण दूसरे को समाप्त करने का भाव रखता है, अपनी शूर वीरता का प्रदर्शन कर रहा है। किंतु आचार्य कहते हैं, आगमकार कहते हैं, तुम्हारा इस प्रकार का प्रदर्शन करना किसी भी काम का नहीं है। हाँ, क्योंकि पर्याय की विवक्षा में प्रति समय पदार्थ नष्ट होता चला जा रहा है। तरंग की भांति है, सरोवर में तरंगे लहरें उत्पन्न होती रहती हैं और एक क्षण में विलीन हो जाती हैं। उसी प्रकार प्रत्येक वस्तु पर्याय की विवक्षा से, पर्याय का अर्थ अवस्था विशेष का नाम पर्याय है। तुम कौन होते हो मिटाने वाले? वो स्वयं मिट रहा है और मिटाने का भाव रखते हैं, अज्ञान का परिणाम है। आक्रमण हो जाता है, परचक्र का आक्रमण। हाँ ठीक है, करते रहो। एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करने की ये आदत है, ये अज्ञान का परिणाम है। मोह की परिणति के कारण इस प्रकार हो रहा है, उसे ज्ञात नहीं है, लेकिन करता है वो इस प्रकार। किंतु आचार्य कहते हैं ये वस्तु व्यवस्था है, इसलिए पर्याय का आलम्बन लेकर के चिंतन करते हैं तो क्या होगा। द्रव्य का आलम्बन लेकर के चिंतन करते हैं तो भीति समाप्त हो गई, क्योंकि द्रव्य अविनश्वर है। किंतु अवस्था विशेष को लेकर के चिंतन करते हैं तो क्या होगा। तो आचार्य कहते हैं वैराग्य उत्पन्न होगा निश्चित रूप से, क्योंकि पदार्थ जब विनाशशील है, नष्ट होने वाला है, तो मैं इसका भोक्ता कैसा हो सकता हूं, मैं इसका कर्ता कैसा हो सकता हूं, मैं इसका स्वामी कैसा बन सकता हूं। संभव नहीं है। फिर वे अज्ञान के कारण छोटे छोटे निमित्तों को लेकर के कर्तृत्व, स्वामित्व और भोक्तृत्व बुद्धि को लेकर के संघर्ष करना प्रारंभ करता है संसारी प्राणी। उसको बोध नहीं है। बोध देने के उपरांत में वह उस बोध के प्रति उपेक्षा की दृष्टि रखता है। कहे सीख गुरु करुणाधार, करुणा को धारण करके शिक्षा दे रहे हैं, देशना दे रहे हैं आचार्य, किंतु उसकी आंखें खुल नहीं पा रही है। मोह का अंधकार छाया हुआ है चारों ओर, वह ज्ञान का प्रकाश काम नहीं करता उसके लिए। वैराग्य धारण करना चाहो तो निरंतर पर्याय को लेकर के चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार गुरुदेव का हर पल उपदेश रहता है। और कुंद स्वामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, समय समय विनश्यते उभयम। उभय का अर्थ दोनों, भोग्य पदार्थ और भोक्ता, ये दोनों मिट रहे हैं प्रतिक्षण। फिर भी भोग्य
कर्तृत्व भाव बनाए रखता है, मैं इसका भोक्ता हूं। षटखंड अधिपति, हाँ रखो तुम अधिपति है। 3 लोक के नाथ हैं, उनका ये कहना है ये 3 लोग अपने आप में स्वतंत्रता को लेकर के मैं इसका स्वामी नहीं हो सकता। आप उनके लिए कह रहे हैं आप 3 लोक के नाथ, किंतु वो 3 लोक के नाथ को वो स्वीकार करते नहीं भगवान। ये आपकी भक्ति के कारण इस प्रकार कुछ शब्द आपके मुख से निकल रहे हैं। भगवान को आपने भगवान के रूप में स्वीकार किया है। भगवान से बढ़कर के 3 लोक में कोई व्यक्तित्व नहीं है तीर्थंकर के अलावा। इस प्रकार एक भक्त की भक्ति है, किंतु सिद्धांत ये कहता है, भगवान इस प्रकार कह रहे हैं सिद्धांत की दृष्टि से कोई भी किसी का स्वामी नहीं हो सकता। यदि होता है तो स्वयं का ही स्वयं स्वामी होता है, पर का नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि होने के उपरांत भी पर पदार्थ के प्रति स्वामित्व बुद्धि रखता है, तभी तो षटखंड अधिपति मैं हूं, इस प्रकार वह चक्रवर्ती सोच रहा है। कितने 60,000 वर्ष हैं? 60,000 वर्ष तक वो दिग्विजय करने के लिए निकले और अंत में उन्हें विजय मिलता है। किंतु ये ध्यान रखो, एक और मेंबर है, उनको भी जीतना होगा। वो कौन है? अपना अनुज छोटा भाई बाहुबली। तुम भाई के रूप में मुझे देखते हो तो मैं तुम्हारे चरण स्पर्श करने के लिए तैयार हूं, किंतु तुम चक्रवर्ती के रूप में मेरे सामने आओगे तो नहीं आ पाओगे, क्योंकि मेरे पास भी अधिकार है। जिस प्रकार सभी को जीत लिया तुमने, उस प्रकार मुझे भी जीतना पड़ेगा ना। जीतो। और 3 प्रकार की युद्ध हुए, जल युद्ध, मल युद्ध और दृष्टि युद्ध। और इन तीनों युद्धों में चक्रवर्ती जो अग्रज कहलाते हैं हार गए हैं। मल युद्ध में उनको सीधा अपनी बाहुओं के बल पर ऊपर आसमान को दिखाया, किंतु ये ध्यान रखो उनके अंदर विवेक था, उन्होंने छोड़ा नहीं, आसमान से धीरे से उतार दिया। और सारी जनता के बीच में यह दृश्य देख करके वह चक्रवर्ती क्या महसूस करता होगा। इतना इंसल्ट, मान चूर चूर हो जाता है और उसके कारण वह तिलमिला जाता है चक्री वही चक्रवर्ती बनेगा। और क्षायिक सम्यक दृष्टि है, अवधि ज्ञानी है, उसी भव से मुक्त होने वाले हैं। इसके उपरांत भी असंयम का ऐसा तीव्र प्रभाव है जिसके कारण सम्यक दर्शन होते हुए भी चक्र चलाने का भाव उसके मन में आ जाता है, लेकिन बुद्धि काम नहीं करती कि अपने परिवार वालों के ऊपर चक्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये उन्हें होश हवास खो गए, वो ये ध्यान ही नहीं रहा कि इस चक्र का प्रभाव पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, और चक्र चला दिया उन्होंने। क्या मान करके चला दिया? मान हानि हुई है, इसलिए इसकी भी हानि होनी चाहिए। और बाहुबली के हनन के लिए उन्होंने चक्र चलाए, ध्यान रखो। इसी को बोलते हैं रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान कितने भेद हैं उसके? हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद, किंतु स्वरूपानंद नहीं है, ध्यान रखो। सुन रहे हैं आप? हैं? सुन रहे हैं? 4 प्रकार के आनंद आ गए।
हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह इनमें आनंद का अनुभव कर रहा है, किंतु उसे स्वरूप का आनंद नहीं आ सकता। इसी को बोलते हैं आचार, अज्ञान का यह फल है। हालांकि उसके पास सम्यक दर्शन है, श्रद्धान है वस्तु तत्व के ऊपर, इसके उपरांत भी असंयम के कारण वह इस प्रकार वह कर रहा है और चक्री हार गया। इसके उपरांत बाहुबली को भी वैराग्य हो गया। अब तुम ये बनो चक्री, मुझे कोई आवश्यकता नहीं, यह वैभव इसका स्वामी तुम हो, मैं नहीं हो सकता, तुम बने रहो। और वो निकल गए हैं। वस्तुतः ये अज्ञान है, इसके उपरांत भी बात समझ में नहीं आती मैं क्या बोल रहा हूं। प्रत्येक समय जब पदार्थ विनाशशील है पर्याय की विवक्षा में, तो किसको सुरक्षित रखने का भाव मन में आता है, लेकिन आता है। आप लोग अपने अपने घर को छोड़ करके आए हैं, उस घर के प्रति स्वामित्व भाव आपका है क्या? नहीं है? यदि नहीं है तो ताला क्यों डालते हैं आप? हैं? ताला क्यों डालते हैं घर के लिए? अलीगढ़ कंपनी का हैं? ऐसे बोलते हैं ते गुरुदेव, हैं? अलीगढ़ कंपनी का ताला डालो और चाबी अपने पास रखो, हैं? बहुत कठिन होता है। फिर भी कहो कि मेरा पर पदार्थ के प्रति कोई स्वामित्व भाव नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए आज श्रावणवदी प्रतिपदा के दिन दिव्य ध्वनि खिरी और उसका विश्लेषण गणवर परमिष्टि आसीन है प्रभु के चरणों में, और वे दिव्य ध्वनि का आलम्बन लेकर के द्वादशांग की रचना की है और समय समय पर उसका विश्लेषण वो करते चले जाते हैं। इसके उपरांत भी उनके अंदर कोई भी मद नहीं है, हैं? श्रुत केवली हो गए फिर भी मद नहीं है। द्वादशांग की पाठी है, इसके उपरांत भी मद नहीं। जबकि द्वादशांग की पाठी इंद्र भी हुआ करता है, किंतु इंद्र को श्रुत केवली की संज्ञा नहीं मिलती, न उनको गणधर पद मिल सकता है, क्योंकि असंयम की भूमिका में द्वादशांग का क्षोभम, श्रुत ज्ञान का क्षोभम हो सकता है, होता है, इसमें कोई बाधा नहीं। जो अहमिंद्र होते हैं सर्वासिद्धि आदि के, उनके पास भी द्वादशांग क्षोभमात्मक ज्ञान रहता है। इसके उपरांत भी उनके पास संयम नहीं है। ये संयम का परिणाम है। संयम के बिना मात्र ज्ञान के माध्यम से प्रभावना नहीं होती। यदि ज्ञान के माध्यम से प्रभावना होती तो मैं ये पूछना चाहता हूं, वृषभनाथ भगवान योग के आदि में हुए और उनकी उम्र कितनी थी? 84 लाख पूर्व की थी। इसके उपरांत भी 83 लाख पूर्व तक कहां पर रहे? महल में रहे, हवेली। हाँ, क्यों? सम्यक ज्ञान नहीं था उनके पास? था, शायद सम्यक भी था, वैभव था, सब कुछ था, किंतु वैराग हो तब। वैराग के बिना वह ज्ञान काम नहीं करता, वस्तुतः देखा जाए। सम्यक ज्ञान फिर भी है वो, किंतु उसका प्रयोग होना चाहिए। क्षोभम होना अलग वस्तु, किंतु क्षोभम प्राप्त जो ज्ञान है उसका प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग के लिए ज्ञान है। निरंतर अध्ययन करो। क्या करोगे अध्ययन करके?
एक सज्जन आए गुरुदेव के पास, उन्होंने कहा कि महाराज हमारी बहुत दिन की भावना रही है कि स्वाध्याय की भावना मेरी बहुत रुचि है, इसलिए कहाँ से मैं स्वाध्याय प्रारंभ करूं। इस प्रकार उन्होंने गुरुदेव के सामने अपने विचार रखे, तो गुरुदेव ने उत्तर दिया। वो उत्तर सीधा नहीं देते, वो प्रति प्रश्न के रूप में उन्होंने प्रति प्रश्न किया गुरुदेव ने। बहुत अच्छी बात है, स्वाध्याय की भावना आपकी है, किंतु ये मन में आया है क्या तुम्हें कि स्वाध्याय किमर्थम, स्वाध्याय क्यों करना चाहिए, स्वाध्याय करके आप करना क्या चाहते हैं, यह महत्वपूर्ण है। स्वाध्याय करना महत्वपूर्ण नहीं, स्वाध्याय क्यों करना, देव वंदना करना महत्वपूर्ण नहीं, देव वंदना क्यों करना, किस उद्देश्य को लेकर के करना, यह महत्वपूर्ण है। तब उनको बात समझ में आ गई। हाँ महाराज, आपने अच्छा उत्तर दे दिया। वस्तुतः कर्म क्षय के लिए, संसार से ऊपर उठने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर के ही निरंतर स्वाध्याय आदि ये अनुष्ठान किया जाता है। स्वाध्याय अपने आप में, मैं आगम की बात आपके सामने रख रहा हूं कि मूलाचार आदि ग्रंथों में श्रमणों के जो 28 मूल गुण होते हैं उनका वर्णन किया गया है, किंतु 28 मूल गुण जो श्रमण के होते हैं उसमें 6 आवश्यक भी हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय दमन, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। इस प्रकार ये 28 मूल गुणों की संख्या हो गई। इसमें जो 6 आवश्यकों का जो क्रम आता है उसमें स्वाध्याय को अंतर्भूत नहीं किया। अर्थ क्या हुआ, श्रवण के लिए भी स्वाध्याय करना कंपलसरी नहीं, क्योंकि मूल गुण है। और स्वाध्याय किस में आता है, आपने स्वाध्याय तो बहुत किया होगा, ये स्वाध्याय किस में आता है, मूल गुण में आता है, नहीं आता है, फिर किस में आता है, उत्तर गुण में इसको लिया है। उत्तर गुण, मूल गुण के विकास के लिए उत्तर गुण को रखा गया है। और उत्तर गुण में जो स्वाध्याय है वह 12 प्रकार की जो तप है उसमें 6 बाह्य तप और 6 अंतरंग तप है। वो 6 अंतरंग तप के भीतर वह स्वाध्याय को स्वीकार किया है। आपके पास कौन सा तप है, मुझे बोलो, आपके पास कौन सा गुण है? 28 गुण मूल गुण है जो कंपल्सरी नहीं है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट उस और क्यों ध्यान जा रहा है आपका? स्वाध्यायम परमम तप, स्वाध्यायम परमम तप, ये कहा है ना महाराज, कहा तो है, किसके लिए कहा है? वस्तुतः श्रावक के लिए, श्रावक की योग्य जो चर्या है उस चर्या का पालन तो न करे और सुबह होते ही समय सार का स्वाध्याय करना प्रारंभ कर दे, तो आचार्य कहते हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि तुम श्रावक हो। श्रावक के योग्य जो आवश्यक हैं धर्म, उनका पालन करना चाहिए। मूलाचार के बिना, यानी मूलाचार के अनुरूप चर्या का अनुपालन किए बिना जो समय सार का स्वाध्याय करता है वह श्रमण के लिए भी योग्य नहीं है। पहले आचार्य कहते हैं मूलाचार के अनुरूप चर्या का पालन करो, दीक्षित हो जाओ, दिगंबरत्व को अंगीकार करो, और दिगंबरत्व को अंगीकार कर लिया। मूलाचार के अनुरूप चर्या का पालन करते करते काफी समय हो गया, हाँ ठीक है,
अब मूलाचार मूलाचार रटो नहीं बार बार, अब समय सार की ओर आ जाओ। हाँ, क्योंकि केवल ज्ञान यदि तुम प्राप्त करना चाहते हो तो साक्षात केवल ज्ञान के लिए यदि कोई कारण है तो वह शुद्धोपयोग है, और उस शुद्धोपयोग को प्राप्त करने के लिए समय सार का स्वाद लेना चाहिए। और गृहस्थ अवस्था में न शुद्धोपयोग है, न रत्नत्रय है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वह रात दिन समय सार की चर्चा करता है। निषेध नहीं कर रहा हूं, किंतु वस्तुतः जो नर्सरी का छात्र है, सुन रहे हैं आप, नर्सरी का छात्र है अथवा LKG UKG में है अथवा फर्स्ट में पहुंच गया है, फर्स्ट पोजीशन से नहीं, पहली कक्षा में पहुंचा है, तो उसके हाथ में यदि यमे की किताब दे दिया जाए अच्छा लगता है? महाराज पढ़ लेगा ना वो भी, क्योंकि वो भी ABCD जानता है? वर्णमाला अल्फाबेट उसको भी तो आता है, पहली कक्षा में पहुंचा है तो अनार का ये सब जानता है वो। इस प्रकार यमे की कक्षा में भी और क्या है, उसमें भी तो किताब में आ ई ऊ ये स्वर तो मिलेंगे, 14 स्वर और 33 व्यंजन, इसके माध्यम से तो वह किताब बनी है, इसलिए पढ़ने लग जाए ठीक नहीं। अक्षर पढ़ना अलग वस्तु, उसका जो मीनिंग है, अर्थ है, उस अर्थ को लगाना बहुत कठिन होता है। इसलिए एक एक कक्षा को पार करता हुआ वह यमी की कक्षा में पहुंच जाता है। उसी प्रकार श्रावक को भी ये चाहिए कि सर्वप्रथम अष्टमूल गुणों का पालन करे, इसके बाद धीरे 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 श्रावकाचार के अनुरूप अनुव्रतों का, प्रतिमाओं का भी पालन करने के लिए पुरुषार्थ करे, क्योंकि श्रावक की यही भूमिका है। और श्रवण की भूमिका में मूलाचार और मूलाचार के उपरांत समय सार का स्वाध्याय वो करता है। तो ऐसी स्थिति में पर वस्तु के प्रति स्वामित्व भाव संभव नहीं है श्रमण के लिए, किंतु श्रमण की भूमिका से जो नीचे है वह हमेशा पर वस्तु के प्रति स्वामित्व भाव रखता है, अपनी शूरवीरता का वह प्रदर्शन करता है। किंतु श्रमण बनने के उपरांत आचार्य कहते हैं शूरवीरता की आवश्यकता नहीं, अब वीर रस की कोई आवश्यकता नहीं, अध्यात्म रस की आवश्यकता है। प्रवचनों में कई बार गुरुदेव ने कहा हमें शास्त्रार्थ नहीं करना है, शास्त्राभ्यास करना है। सुन रहे, मुझे किसी के साथ संघर्ष नहीं करना, सामने वाला यह शत्रु है इसके ऊपर प्रहार करो, गलत बात है। कर्मों के ऊपर प्रहार करने के लिए अवसर है, इसलिए ध्यान रूपी खड्ग को लेकर के मोहिनी कर्म को पछाड़ा जाता है, उसको परास्त किया जाता है। इसको बोलते हैं श्रमणता, श्रामण्य बोलते हैं इसको। ये सब छोड़ करके, जो छोड़ करके आए हैं उसी को बार बार दोहराता है, तो फिर वह कभी भी उसका जीवन विकसित नहीं हो सकता। श्रमण पद को अंगीकार करने के उपरांत भी अतीत की ओर जिसकी दृष्टि जाती है और बार बार सामने वाले के प्रति परास्त करने का भाव यदि आता है तो आचार्य कहते हैं देखो ये दुर्लभ जो अवसर है तुम खो रहे हो। धर्म ज्ञान बहुत दुर्लभ है, ये ध्यान रखना है। आचार्य ये कहना चाहते हैं मुझे आप लोगों को ध्यान सिखाने की आवश्यकता नहीं समझता। फिर कैसे ध्यान करेंगे महाराज, आप ध्यानी हैं। अच्छा, हम भी ध्यानी हाँ है। धर्म ध्यान कमजोर हो सकता है, लेकिन आधा रोध ध्यान बहुत बलवान है, वो अनंत काल से वो छूट ही नहीं पा रहा है। प्रति समय संसारी प्राणी आज ध्यान रोग ध्यान में डूबा हुआ है, इसलिए उससे ऊपर उठाने के लिए आचार्य कहते हैं कम से कम तुम धर्म ध्यान का स्वरूप समझना चाहो
तो धर्म ध्यान का स्वरूप न समझो, किंतु एक बार आर ध्यान रौद्र ध्यान का स्वरूप पकड़ में आना चाहिए, क्योंकि आर ध्यान रौद्र ध्यान संसार के लिए हेतुभूत है और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान मोक्ष के लिए कारण है, ऐसा कहा है। तो इसलिए यह स्वर्णिम अवसर है, मनुष्य पर्याय मिली है, इसके माध्यम से वह मोक्ष तक पहुंच सकता है। मनुष्य गति एक ऐसी गति है जिस गति से वह पुनः मनुष्य गति को भी प्राप्त कर सकता है और मनुष्य से देवगति को भी प्राप्त कर सकता है, नारकी भी हो सकता है, तिर्यंश भी बन सकता है, एक इंद्रिय आदि क्षुद्र पर्याय को भी प्राप्त कर सकता है और चाहो तो मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है, एज यू लाइक। इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं? आपकी जो मर्जी, हमारी कोई अर्जी नहीं है इसमें, आपकी मर्जी के पर, क्योंकि संसारी प्राणी का जो अनंत काल व्यतीत हुआ है वह अपने रुचि के अनुरूप ही हुआ है, रुचिवत विधिवत नहीं। आगम के अनुरूप वह नहीं सोच पा रहा है, अपने पास दिमाग है, इसलिए हमेशा वह शास्त्र को साइड में रख करके अपने दिमाग के माध्यम से वह सोचना प्रारंभ करता है। किंतु आचार्य कहते हैं दिमाग को थोड़ा सा ठंडा बनाए रखो, आगम के आधार से कुछ सोचोगे समझोगे तो निश्चित रूप से आंखें खुल सकती है, किंतु होता नहीं है। ऐसा क्यों होता है मत पूछो, यह स्वभाव है संसारी प्राणी का, ये मोह अथवा कषाय करना स्वभाव ऐसा हो गया उसका। हाँ, कदम कदम पर वह कषाय कर लेता है, कदम कदम पर तीव्रता आ जाती है, अग्नि प्रज्वलित होती है क्रोधाग्नि, किंतु शांत नहीं कर सकता। क्यों? क्षमा भाव हो तो शांत करे। क्रोधाग्नि को समाप्त करना है तो क्षमा रूपी नील का प्रयोग करना है, जल का प्रयोग करना है। अग्नि कितनी भी प्रज्वलित हो उसके ऊपर जलधारा शांति धारा छोड़ो तो अग्नि शांत हो सकती है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।